नेपाल के आने वाले सीडब्ल्यूसी लीग 2 में दीपेंद्र सिंह एरी को वाइस कैप्टन बनाया गया। और आप ना हैरान नहीं हो गए कि दीपेंद्र सिंह एरी को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया। भाई लोग देखो, ये बात ना मैं पिछले 3-4 महीने से कर रहा हूँ, जब से एनपीएल खत्म हुआ तब से कर रहा हूँ कि यार दीपेंद्र सिंह एरी आपको नेपाल क्रिकेट टीम के आने वाले फ्यूचर के लिए जो है ना वो फ्रंट रनर अप जो है वो दिखेंगे कैप्टेंसी को लेके। और यहाँ पे सिर्फ मैं दीपेंद्र सिंह एरी को लेके ही नहीं कहूंगा, यहाँ पे संदीप लामिछाने को लेके भी कहूंगा कि क्यों संदीप लामिछाने भी जो है वो उसी रेस में है। हालांकि ये थोड़ा ना शॉकिंग डिसीजन है कि कैसे स्टुअर्ट लॉ ने भाई नेपाल के वाइस कैप्टेंसी का डिसीजन दीपेंद्र सिंह एरी को बनाने के लिए लिया, ना कि संदीप लामिछाने को। क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो कैप्टेंसी दी गई है वाइस कैप्टेंसी, ये तो कोर कैम्प के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कोर कैम्प के बेसिस पे होता जो रिसेंट में चल रहा था तो उसमें संदीप लामिछाने को बनाया जाता, क्योंकि संदीप लामिछाने सारे मैचेस जो है वो जीता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बोर्ड है, जो कैन बोर्ड है और जो मैनेजमेंट है और जो कोच है, ये सब लोग मिल के आपको जो है ना यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी की वाइस कैप्टेंसी को लेके जो है यहाँ पे डिसीजन लिया गया। और ये इसलिए लिया गया, मैं आपको बता देता क्यों लिया गया। क्योंकि अगर दीपेंद्र सिंह एरी की आप जब वो कैप्टन रहते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मेट में, चाहे वो टी20 हो, चाहे वो लीग मैचेस हो, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट में, पीएम कप में हो, उनकी विनिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप एनपीएल में ही देखो, एनपीएल में उनकी विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई थी, फाइनल पहुंची थी टीम। अगर आप फिर उसके बाद जय ट्रॉफी में देखो तो वहां पे भी दीपेंद्र सिंह एनी ने जो है मेरे हिसाब से कुछ मैचेस में किया था क्या। एंड उसके बाद फिर पीएम कप के अंदर देखो तो दीपेंद्र सिंह एरी कहीं ना कहीं आपको जो है वो तगड़े एक कैप्टेंसी के लिए जो है ना वो दिखते हैं कंटेंडर। हालांकि अभी वाइस कैप्टन बनाया गया है, फ्यूचर में क्या ये डिसीजन चेंज होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कैप्टन जो है वो तो आपका रोहित पौडेल ही है। लेकिन आप संदीप लामिछाने एंड दीपेंद्र सिंह एरी दोनों को जो है ये समझ सकते हो कि भाई ये दोनों प्लेयर जो है वो आपके कैप्टेंसी के लिए आने वाले टाइम के लिए जो है वो नंबर 1 कंटेंडर है। बाकी एक और चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्या कैन बोर्ड टू फॉर्मेट कैप्टन का सॉल्यूशन ढूंढ रही है, मतलब ओडीआई में अलग, टी20 में अलग। क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है। खैर सारी चीजें आपको जो है ना सीडब्ल्यूसी लीग 2 के बाद पता चलेगी कि किसकी कैप्टेंसी आती है टी20 में, या फिर रोहित पौडेल ही दोनों फॉर्मेट में कैप्टन रहते हैं, ये देखना होगा। बाकी स्क्वाड को लेके मैं यही कहूंगा भाई कि स्क्वाड देखो, एक कह सकते हो एक्सपीरियंस स्क्वाड बनाया गया। जो 2024 में आपके प्लेयर्स गए थे वही सारे प्लेयर को डाला गया। सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर की चेंजेस जो है यहाँ पे की गई है, जिसमें अगर आप देखो तो एक बशीर अहमद को डाला गया है और दूसरा यहाँ पे जो है नंदन यादव को डाला गया है। तो कह सकते हो कि मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत ना यहाँ पे भाई बाकी जो यंगस्टर प्लेयर है उनके साथ नाइंसाफी हो गई कि यार आप डोमेस्टिक में अच्छा करे हो, आप हर जगह अच्छा करे हो, लेकिन आपको फिर जो यहाँ पे चांस नहीं मिला। खैर इसको लेके मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे वाइस कैप्टेंसी को लेके मैं बता दूं तो देखो भाई, वाइस कैप्टेंसी का ऐसा रोल रहने वाला है कि दीपेंद्र सिंह एरी जो वाइस कैप्टन बने, अभी मान लो आने वाले मैचेस में सीडब्ल्यूसी में रोहित पौडेल मान लो किसी मैच में कैप्टेंसी करना नहीं चाहते, मान लो कुछ इंजरी हो गई या फिर कुछ हो गया, तो उसके बाद जो है सारी चीजें यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो संभालेंगे। तो यही वाइस कैप्टन का रोल होता है। फिलहाल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि रोहित पौडेल जो किसी मैच में बैठेगा या फिर ऐसा कुछ। रोहित पौडेल आपको सारे मैचेस में खेलते हुए दिखेगा। एंड मेरे हिसाब से कोच भी यही चाहते थे दीपेंद्र सिंह एरी को लेके कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन बने। और संदीप लामिछाने को इसको लेके थोड़ा सा बुरा लगा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे संदीप लामिछाने ने स्टोरी डाली है, मेरे को लग रहा है कि भाई संदीप लामिछाने को बुरा लगा है कि उनको वाइस कैप्टेंसी नहीं दी गई। उनको रखा गया था कंटेंडर के रूप में वाइस कैप्टेंसी का, लेकिन नहीं दिया गया। बाकी और दूसरा रीजन भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि दीपेंद्र सिंह एरी को वाइस कैप्टन बनाना, ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो सोच रही है कैप्टेंसी की जो रेस वगैरह जो हम बात करते हैं कि रोहित पौडेल के बाद कौन बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो कैन बोर्ड है वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो है ना चीजों को सोच रहा है। बाकी देखना ही है कि किस तरीके से चीजें आती है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में। एंड भाई रिजल्ट मैटर करता है, बाकी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी तो आती जाती रहेगी सारे प्लेयर्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से रोहित पौडेल को ही जो है अच्छी कैप्टेंसी करनी चाहिए, ताकि वो नौबत ही नहीं आए कि भाई हमें कोई नया कैप्टन चाहिए। रोहित पौडेल ही हमें जो है वो अच्छी कैप्टेंसी अगर करते हुए दिख गए तो फिर कैन बोर्ड अपना डिसीजन जो है वो चेंज ही नहीं करेगी। क्योंकि भाई ये जो दोनों प्लेयर है या फिर जितने प्लेयर है नेपाल के, ये सब के सब अभी यंग है। अभी इनके पास बहुत साल बाकी है। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं, तो टीम में रहेंगे। तो बहुत साल बाकी है, तब तक रोहित पौडेल जो है कैप्टेंसी कर ही सकते हैं। बाकी इसको लेके जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा।